दौरा किया जा रहा है। ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलना चाहिए और कल से एग्जाम जो है वो शुरू होने जा रहे हैं और 3 फेजेस में ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी और पहली तारीख को पहले चरण के लिए परीक्षा जो है वो ली जाएंगी। लेकिन ये एस्पिरेंट जो है वो आज ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए और ये एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे पुलिस कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स आज एक बार फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कल 1 तारीख है और कल जो है वो एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है, लेकिन जो एस्पिरेंट्स है वो आज भी ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए और यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि एस्पिरेंट जो है वो हंगामा ना कर सके, रोड ब्लॉक ना कर सके। मेरे पीछे अब तस्वीरें यहाँ पर देखिए, तमाम वो एस्पिरेंट्स हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलना चाहिए। हालांकि हमें एक वक्त पे नजरअंदाज किया, हमारा टाइम जो है डिले हो गया। एक वक्त पे जब टाइम करीब आया उन्होंने हमारी बात को सुना और एलजी सरकार को जो है एक जो है मेमोरेंडम सबमिट किया। एलजी सरकार ने अपना एक रेजोल्यूशन सबमिट किया, लेकिन वो टेबल पे पड़ा रहा। फिर हम अपने बीजेपी के लीडर्स के पास गए, उन्होंने भी नहीं सुना था। लेकिन जब हमने धरना प्रदर्शन उनके गेट पे किया, फिर वो उनको जब समझ आई कि वाकई ये जो है इनकी किसी कंसर्न किसी युवाओं का मुद्दा है, ये वाकई एक जेन्युइन काज है, हमें बात करनी चाहिए। फिर बीजेपी के मैं थैंकफुल हूँ विक्रम रंधावा जी का, मैं थैंकफुल हूँ सच शर्मा जी का, जिन्होंने एलजी से टाइम लिया और जो हमारी बात को वहाँ टेबल पे हमारे सामने रखा और एलजी के सरकार की तरफ से इतना आश्वासन आया कि हाँ हम सोचेंगे, हम इनको रिलैक्सेशन का मौका देंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है जो हमारे चाहे चुने हुए जब चाहे विपक्ष है या पक्ष है, इन लोगों को सिर्फ जो है इनकी जो अप्रोच थी, उन्होंने अपने अप्रोच के मुताबिक अपनी कुर्सी के मुताबिक पूरी कोशिश पूरा प्रयास किया कि इन बच्चों के साथ जो वाकई इनजस्टिस हो रही है इनके साथ जस्टिस होना चाहिए, इनको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। लेकिन ये एलजी सरकार पे निर्भर करता था, उसको चाहिए था कि इन बच्चों को इन एस्पिरेंट्स को एज रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती की बात है एलजी सरकार प्रशासन वो हमारे जम्मू कश्मीर का नहीं है। सबसे पहली बात है वो बाहर क्या है उसको क्या फर्क पड़ता है, जम्मू कश्मीर का जो युवा सड़क पे रहे, दुकान पे रहे, कुर्सी पे रहे, उसने आज नहीं कल निकालनी परसों बाहर चले जाना है, उसको क्या लेना देना। इस जम्मू कश्मीर के अगर कोई दुख दर्द समझ सकता है वो यहाँ का नेता समझ सकता है, एक ऑफिसर समझता है। सब ऑफिसर्स की तरफ से, सब नेताओं की तरफ से, सब दलों की तरफ से पूरा उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा, इस प्रॉब्लम को एलजी सरकार के सामने रखा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलजी सरकार ने इसको बिल्कुल इग्नोर किया। कोर्ट में भी केस उन्हें राहत मिली है, कल के एग्जाम में वो एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने जो रिट पिटीशन दायर की थी, लेकिन हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट से उम्मीद थी कि पूरे जो है जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं उनको हिस्सा इसमें मौका मिलना चाहिए। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी एक जो है ऑर्डर उतना जस्टिफाई नहीं किया, उसमें इतना साफ नहीं लिखा कि पूरे जो जम्मू कश्मीर के युवा जो बच्चे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सिर्फ 80 बच्चों को ही मौका दिया और उन बच्चों के साथ भी अन्याय पिछले 8 महीनों से वो लगातार प्रदर्शन करते रहे। वो क्या पढ़ के वहाँ एग्जाम देंगे कल की डेट में, वो क्या उस एग्जाम में क्या फॉल करेंगे, वो बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं करेंगे, उनके पास भी बिल्कुल समय नहीं है। हमारी एलजी सरकार से अभी भी निवेदन है हाथ जोड़ के कि कृपया करके इस एग्जाम को पोस्टपोन करो। कल एग्जाम होने जा रहा है, समय कम है, तैयारियां पूरी हो चुकी है, क्या लगता है कि अभी भी आपको लगता है? हमें उम्मीद है अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। एलजी सरकार के हाथ में उनके कलम पे निर्भर करता है, या उनके निर्भर पे पूरी जो जब वर्तमान सरकार, जब हमारे पक्ष विपक्ष सब नेता सब ऑफिशियल सब कार्यकर्ता एलजी सरकार से विनती कर रहे हैं कि क्यों नहीं एलजी सरकार सुन रहा है। क्या ये नरेंद्र भाई मोदी की सुनेगा? क्या अमित शाह की खाली सुनता है? क्या ये हमारे नेताओं की नहीं सुनता है? ये किसके लिए बिठाया है? ये हमारे नेताओं की नहीं सुनता है। हमारी तो बड़ी दूर की बात है, अफसोस की बात है, इतना बड़ा गैप है जनता और एलजी के बीच में, जहां हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव है चाहे बीजेपी को, एनसीओ, कांग्रेस, पीडीपी को, उनकी सुनवाई नहीं, हमारी सुनवाई कहाँ? पिछले 8 महीने से लगातार प्रदर्शन जो है वो जम्मू कश्मीर
कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के खिलाफ ये प्रदर्शन है और इन एस्पिरेंट्स का ये कहना है कि ये सरकार के पास भी गए थे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास भी अपनी डिमांड को लेकर गए थे, उन्होंने भी इनकी डिमांड को सुना। उसके बाद ये भाजपा के विधायकों के पास भी गए, उन्होंने भी इनकी बातें सुनी, लेकिन अभी भी इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हुई है। और कल से पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इन एस्पिरेंट्स को उम्मीद है कि इनकी मांगे जो है वो पूरी होंगी। नमस्कार।